इस मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसे ओशन की लाइफ स्टडी करने का बहुत शौक था। उसके फादर उसका नाम शार्क बॉय रखते हैं क्योंकि उनको ओशन की लाइफ और शार्क्स की लाइफ के बारे में स्टडी करने का शौक होता है। शार्क बॉय अपनी शार्क्स का बहुत ख्याल रखता है। एक दिन वो काम कर रहा होता है और बहुत बुरा तूफान आ जाता है। उसके फादर अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाते हैं, लेकिन एक दूसरे से वो दोनों अलग हो जाते हैं। वो समुंदर के बिल्कुल बीच में होते हैं। शार्क बॉय के पास शार्क्स आती हैं, मगर वो उसे पहचान लेती हैं। उनमें से एक शार्क दूसरी शार्क्स को बोलती है कि तुम लोग इसे कुछ मत कहना, ये मेरा दोस्त है। वो शार्क्स उसे एक केव में ले जाती हैं ताकि वो सेफ रहे। वो लड़का शार्क्स के साथ ही रहने लगता है। शार्क्स ही उसकी न्यू फैमिली हो जाती हैं। वो शार्क्स उसे समुंदर में रहना सिखाती हैं, जैसे कि स्विमिंग करना। और कुछ देर बाद शार्क बॉय के भी फाइन्स और ग्रिल आने लगते हैं और उसके भी दांत शार्क की तरह होने लगते हैं, यानी कि वो शार्क बॉय शार्क की तरह बनता जा रहा था। फिर हमें एक लड़का मैक्स दिखाया जाता है जो कि स्टूडेंट था। उसको बता रहा होता है कि मैंने शार्क बॉय के साथ फिशिंग की हुई है। मैक्स शार्क बॉय को अपने घर ले आता है और वो ये बात अपने पेरेंट्स से छुपाता है। वो उसे पानी में रख देता है। शार्क बॉय मैक्स को बताता है कि मैं अपने फादर को ढूंढना चाहता हूँ जो कि खो चुके हैं, और इसलिए मैं काफी जगह पर जा चुका हूँ उन्हें ढूंढते हुए। मैक्स को एक लड़की दिखाई देती है जिसके बालों में पर्पल कलर की लाइट जल रही होती है और उसकी स्किन ऐसे थी जैसे मेटल लावा हो। मैक्स उसका नाम लावा गर्ल रख देता है। वो मैक्स को बताती है कि वो शार्क बॉय के साथ एक जगह को बचाना चाहती है जहां बहुत तबाही हो रही है। इसके बाद शार्क बॉय और लावा गर्ल वहां से चले जाते हैं। मैक्स असल में ये कहानी अपने क्लासरूम में सुना रहा होता है। बच्चे उसे बोलते हैं कि तुम्हें ये टास्क दिया गया था कि तुम रियल स्टोरी सुनाओ। तो मैक्स बोलता है कि ये रियल स्टोरी ही है, सिर्फ एक लड़की उस पर बिलीव करती है, पर बाकी क्लास उसे कहती है कि अगर तुम वाकई सच्चे हो तो किसी दिन लावा गर्ल और शार्क बॉय को हमारी क्लास में लेकर आओ। मैक्स कहता है कि मैंने उन्हें काफी टाइम से नहीं देखा, वो कहीं चले गए हैं। तो सारी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। मैक्स अपनी डायरी में लिख लेता है कि नो ड्रीम्स, यानी कि आइंदा से कोई ख्वाब वो नहीं देखेगा और ना ही किसी से ये बात शेयर करेगा। उस डायरी में उसके बाकी सारे ड्रीम्स भी थे जो जो वो चाहता था कि वो अपनी लाइफ में पूरे करे। लेकिन जैसे ही वो अपनी क्लासरूम से बाहर आता है तो वही स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे उसकी डायरी छीन लेते हैं। वो घर आता है और सो जाता है। अगले रोज जब उसकी आंख खुलती है तो उसे शार्क के प्रिंट नजर आते हैं। जब वो नीचे आता है तो उसे लगता है जैसे शार्क बॉय और लावा गर्ल यहाँ आए थे और कुछ खा कर गए हों, लेकिन अभी भी पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि जाओ फिर से सो जाओ क्योंकि तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। लेकिन मैक्स का दिल स्कूल जाने का नहीं कर रहा होता। अब सुबह हो जाती है और मैक्स के डैड उसे कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा रूम साफ करते हुए एक रोबोट मिला है जो तुमने काफी बचपन में बनाया था। उसके बाद मैक्स स्कूल चला जाता है और जब उसे अपनी डायरी मिलती है तो उसकी पूरी डायरी पर गंद मचा हुआ होता है। उन बच्चों ने उसकी डायरी खराब कर दी थी। मैक्स गुस्से से वो डायरी उस बच्चे के मुंह पर मारता है कि तभी वहां तूफान आने लगता है, वहां साइक्लोन आ जाता है। तभी वहां शार्क बॉय और लावा गर्ल आते हैं। तो मैक्स से लावा गर्ल कहती है कि तुम हमारे साथ चलो उस जगह जिसे हम बचाना चाहते हैं। असल में ये इनका इमेजिनरी प्लेनेट होता है जिसके बारे में ये लोग हर पल सोचते रहते हैं कि जैसे वो तबाह हो रहा है और इनको जाकर उसे बचाना है। पहले तो मैक्स नहीं मानता, लेकिन फिर जबरदस्ती मैक्स को अपने साथ रॉकेट जैसे प्लेनेट में ले जाते हैं। वो रॉकेट खुद ही उड़ रहा होता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता कि ये लैंड कैसे करेगा। वो लोग अपनी मंजिल पर जा रहे थे। आखिरकार सारे प्लेनेट को क्रॉस करके वो उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत अंधेरा होता है। मैक्स उनसे पूछता है कि यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है, तो वो लोग मैक्स को बताते हैं कि ये प्लेनेट बस डिस्ट्रॉय होने के करीब है। अब इसको सिर्फ 45 मिनट्स लगेंगे डिस्ट्रॉय होने में। लावा गर्ल कहती है कि हमें चीजों को फिर से ठीक करना होगा और वहां पर डार्कनेस छाने लगती है।
फिर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे वहां पर रोलर कोस्टर ले रहे थे, तो वो लोग मैक्स को कहते हैं कि ये बच्चे अगर एक बार यहाँ पर आ गए तो ये लोग वापस नहीं जा सकेंगे, ये लोग सो जाएंगे और अपने ड्रीम्स में चले जाएंगे। मैक्स उनसे कहता है कि हम इन बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। बच्चे उस रोलर कोस्टर पर चिल्ला रहे होते हैं कि तभी वहां लावा गर्ल पहुंच जाती है और अपनी पावर से रोलर कोस्टर को रोक देती है और बच्चों से कहती है कि क्या तुम लोगों को मिस्टर इलेक्ट्रिक के बारे में पता है। तो वो देखती है कि सब बच्चों ने हाथ खड़ा किया हुआ है, यानी उनको पता है उसके बारे में। मैक्स लावा गर्ल से कहता है कि उन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया हुआ, ये उल्टे लटके हुए हैं, इसकी वजह से इनके हाथ नीचे लटक रहे हैं, यानी इनको मिस्टर इलेक्ट्रिक के बारे में नहीं पता था। फिर वो बच्चों को रोलर कोस्टर से आज़ाद करा देती है। मैक्स उनको बताता है कि मिस्टर इलेक्ट्रिक है कौन। तो उसका काम ये था कि वो इस प्लेनेट पर लाइट लेकर आता था, लेकिन अब वो डार्कनेस के अलावा कुछ नहीं लाता, यानी कि वो एक बुरा इंसान है। फिर मैक्स, लावा गर्ल और शार्क बॉय उस रोलर कोस्टर पर बैठ जाते हैं जो उन्हें माउंटेन की तरफ ले जाती है जिसमें से लावा निकल रहा होता है। तो लावा गर्ल कहती है कि ये मेरा घर है। फिर उसके बाद वो लोग नीचे आते हैं जहां उन लोगों को मिस्टर इलेक्ट्रिक मिलता है जो कि असल में मैक्स का टीचर होता है, लेकिन फिर मिस्टर इलेक्ट्रिक की टीम उन पर अटैक कर देती है। शार्क बॉय और लावा गर्ल उनसे फाइटिंग करने लगते हैं। मैक्स वहां पर मौजूद एक प्लग निकाल देता है जिसे शार्क बॉय तोड़ देता है। मैक्स शार्क बॉय से पूछता है कि क्या प्लग निकालने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लावा गर्ल कहती है कि नहीं, वो ऐसे नहीं मरने वाला। वो शार्क बॉय से कहती है कि तुम अपनी पावर मिस्टर इलेक्ट्रिक को दिखा दो कि तुम असल में क्या कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास सीक्रेट वेपन भी है। शार्क बॉय और लावा गर्ल मैक्स को कहते हैं कि तुम अपने ड्रीम्स को याद करो, हो सकता है कि वो हमारी कोई हेल्प कर सके। मैक्स कहता है कि मुझे तो अपने ड्रीम्स याद ही नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें अपनी डायरी में लिखा करता था। फिर मिस्टर इलेक्ट्रिक उन तीनों को उठा के फेंक देता है और वो तीनों टाइम ट्रेवल करने लगते हैं। शार्क बॉय मैक्स को बताता है कि इसकी दूसरी तरफ एक ऐसी लेयर है जो तुम्हारे ड्रीम्स को रिवर्स कर सकती है, इसीलिए तुम्हारा उन ड्रीम्स को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से हम मिस्टर इलेक्ट्रिक को रोक सकते हैं। लेकिन इसी दौरान वो तीनों ड्रीम ग्रेवयार्ड में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर इलेक्ट्रिक को देखते हैं जिसे कोई पावर कह रही होती है कि सब ड्रीम्स खत्म हो जाने चाहिए और सब बच्चे उड़ जाने चाहिए। तो आगे से मिस्टर इलेक्ट्रिक उनको बताता है, मैंने ऐसा ही किया है, मैंने शार्क बॉय, मैक्स और लावा गर्ल को ड्रीम ग्रेवयार्ड में फेंक दिया है, वहां उनको सारे ड्रीम्स तबाह हो जाएंगे। तो वो पावर मिस्टर इलेक्ट्रिक को कहती है कि वहां काफी पुराने ड्रीम्स हैं जो लोग रात में देखते हैं, मगर मैक्स डे ड्रीमर है, यानी दिन में भी ख्वाब देख सकता है और अभी उसको इस चीज का पता नहीं है। अगर उसे इस बात का पता चल गया तो हम सब तबाह हो जाएंगे। लावा गर्ल मैक्स को फोर्स करती है, किसी भी तरह करके तुम ख्वाब देखो और देखो कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन मैक्स जैसे ही आंख बंद करता है तो उसे भूख लगने लगती है। लावा गर्ल उसे लावा स्टोन्स देती है जिसे खाने के बाद उसके कानों में से धुआं निकलने लगता है। उसके बाद मैक्स कहता है कि मुझे नींद आ रही है, हो सकता है मैं सो जाऊं। उनकी तरफ डार्कनेस आ रही होती है कि तभी मैक्स बोलता है कि मुझे अपना एक ख्वाब याद आ रहा है, इस जगह पर मैंने दो हाथ देखे हैं और वो रोबोट जो मैंने बचपन में बनाया था, असल में ये हाथ वही रोबोट था। वो बचपन में इस रोबोट से हेल्प लिया करता था। फिर वो लोग उस रोबोट को ढूंढते हैं और मैक्स उस रोबोट को जगाकर उससे पूछता है कि हम इस प्लेनेट को कैसे बचा सकते हैं। तो रोबोट भी उससे वही कहता है कि अगर तुम सो, तुम्हारे ड्रीम से तुम लोगों को यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ से नहीं सोना। वो रोबोट उनसे कहता है कि अगर तुम लोग मिल्क और कुकीज के ड्रीम वर्ल्ड में चले जाओ तो क्या पता तुम लोगों की कोई मदद मिल सके। अब क्योंकि रोबोट मूव नहीं कर सकता तो शार्क बॉय उसकी आंख पर मूव करता है। रोबोट उनको बताता है कि कुछ ड्रीम्स इतने असली होते हैं कि वो वाकई रियलिटी में बदल जाते हैं, जैसे कि शार्क बॉय और लावा गर्ल। यानी कि मैक्स का ड्रीम्स इतना स्ट्रॉन्ग था कि लावा गर्ल और शार्क बॉय रियलिटी में बदल गए थे।
वो तीनों रोबोट की आंख और मुंह पर ट्रेवल कर रहे होते हैं, ट्रेन ऑफ थॉट पर पहुंच जाते हैं। अब मिल्क और कुकीज के ड्रीम वर्ल्ड में पहुंचने के लिए ट्रेन से जंप कर देते हैं। शार्क बॉय बताता है कि हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स हैं इस प्लेनेट को बचाने के लिए। वहां पर बड़ी बड़ी कुकीज लगी हुई होती हैं, जिसे देखकर लावा गर्ल कहती है कि इसको खाने वाला भी जरूर बहुत बड़ा होगा। तभी वहां दो जायंट आते हैं जो उन कुकीज को खाने लगते हैं, तो वो लोग उन पर से जंप लगाकर पेस्ट्री पर आ जाते हैं। ये इनफैक्ट मैक्स का एक ड्रीम था, जो सोचता है कि ये दोनों तो जायंट तो मेरे पेरेंट जैसे लगते हैं। अब वो लोग मैक्स से कहते हैं कि तुम सो जाओ ताकि तुम्हें अच्छे से ड्रीम आए। तभी मैक्स सो रहा होता है कि वहाँ काला तूफान आ जाता है, जिसे देखकर सब परेशान हो जाते हैं। लावा गर्ल मैक्स को नींद से उठाने की कोशिश करती है, मगर वो जाग नहीं रहा होता। फिर वो अपनी लावा पावर्स यूज करती है तो मैक्स उठ जाता है। तभी मिस्टर इलेक्ट्रिक उन पर आकर अटैक कर देता है, लेकिन लावा गर्ल और शार्क बॉय उनसे लड़ नहीं पाते। लावा गर्ल मेल्ट हो जाती है और शार्क बॉय भी काफी वीक हो चुका था। वो मैक्स से कहते हैं कि अब तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। शार्क बॉय मैक्स से कहता है कि तुम एक पावरफुल ड्रीम देखो जिसमें तुम हमारे लिए एक अच्छी बोट बनाओ। लेकिन जब मैक्स इमेजिन करता है तो वो एक फनी बोट बन जाती है। वो लोग पहले तो परेशान होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना हम इसे मिल्क की नहर में उतार दें। वो लोग मैक्स से पूछते हैं कि उसने ड्रीम्स में और क्या देखा, तो मैक्स उनको कुछ ड्रॉ करके दिखाता है। शार्क बॉय बहुत खुश होता है और कहता है कि ये तो क्रिस्टल हर्ट है, ये सब कुछ फ्रीज कर सकता है, इवन टाइम भी, और ये आइस पैलेस में मिलेगा। शार्क बॉय बताता है कि उस आइस पैलेस की जो प्रिंसेस है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन लावा गर्ल कहती है कि नहीं, वो बहुत जालिम है, और वैसे भी वो आइस की है और मैं फायर की, हम एक दूसरे को पसंद भी कैसे कर सकते हैं। फिर वो लोग एक आइस पैलेस के पास ब्रिज पर पहुंचते हैं। वो ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं, लेकिन लावा गर्ल की हीट की वजह से मेल्ट होने लगता है। तो शार्क बॉय उसे कहता है कि तुम नींद में चलो, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर इलेक्ट्रिक आ जाता है। वो उन्हें उस प्लेनेट के रूलर के पास ले जाता है, जो कि इनफैक्ट मैक्स ही होता है। वो काफी हैरान होता है कि मैं इतना पावरफुल कैसे हो गया। तो उसे पता चलता है कि जो उसके ड्रीम्स वाली डायरी थी, उसका ऑर्डर उसके क्लास फेलो ने खराब कर दिया था, जिसकी वजह से सब रियलिटी में चेंज हो रहा था। तो वो क्लास फेलो शार्क बॉय के पास आता है और उससे कहता है के बाद तुम्हारे फादर की सारी लेबोरेटरी खराब हो गई थी और अब तुम्हारे फादर समुद्र के नीचे हैं। फिर क्लासमेट बदलने लगता है और कहता है कि रियलिटी से अपनी जान छुड़ाने के लिए तुम लोगों ने ड्रीम वर्ल्ड का सहारा लिया, और इसके साथ ही वो उन लोगों को एक पिंजरे में कैद कर देता है और अब उन सब की पावर कम होने लगती है। तभी कोई सॉन्ग बजने लगता है, जिसको सुन के शार्क बॉय को गुस्सा आ जाता है और उसकी एबिलिटी वापस आ जाती है और वो पिंजरे तोड़ देता है। तभी लावा गर्ल की बाइक भी आ जाती है और वो लोग काफी खुश होते हैं और वो लोग मैक्स को क्लास फेलो से मैक्स की डायरी भी वापस ले लेते हैं, लेकिन वो ड्रीम डायरी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब वो लोग कहते हैं कि हमें आइस पैलेस जाना ही होगा, क्योंकि उसके बगैर हमारा सर्वाइवल मुमकिन नहीं। वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं उस क्रिस्टल हर्ट को हासिल करने के लिए। शार्क बॉय वहां पर जाता है, लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर पाता। फिर मैक्स उसको ग्लव्स पहनाता है और उस क्रिस्टल हर्ट को उठा लेता है, लेकिन तभी वहां पर क्रैक्स आने लगते हैं। इसी बात की वजह से मैक्स के हाथ से क्रिस्टल हर्ट स्लिप हो जाता है और लावा गर्ल गलती से क्रिस्टल हर्ट को कैच कर लेती है और वो फ्रीज हो जाती है। तभी वहां पर आइस क्वीन के सिपाही आते हैं और उन्हें पकड़कर आइस प्रिंसेस के पास लाते हैं। वो मैक्स से पूछती है कि तुमने इस क्रिस्टल हर्ट को चुराने की कोशिश क्यों की। तो वो बताता है कि हम टाइम को फ्रीज करना चाहते थे। तो आइस क्वीन कहती है कि क्या तुम लोग ये जानते हो कि वो क्रिस्टल हर्ट सिर्फ मेरे पास ही चल सकता है। तो मैक्स उससे कहता है कि आप भी हमारे साथ चलें। तो फिर आइस प्रिंसेस के फादर कहते हैं कि नहीं, ये किंगडम से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर खतरा है और ये क्रिस्टल हर्ट इस किंगडम की हिफाजत करता है, इस पैलेस को प्रोटेक्ट करता है। आइस क्वीन के बारे में जो कुछ लावा गर्ल ने कहा था वो सब सच नहीं था, वो असल में बहुत अच्छी थी। वो मैक्स से कहती है कि अगर तुम मुझे ये बता दो कि वो क्रिस्टल हर्ट इस रूम में कहाँ पर है तो मैं तुम्हें वो दे दूंगी। तो मैक्स उसे बताता है कि वो आपके नेकलेस में है।
आइस प्रिंसेस उससे कहती है कि ठीक है ले जाओ, लेकिन वादा करो कि इसका ख्याल रखोगे और इसकी मदद से हमारे किंगडम को भी बचा लोगे। और अब वो क्रिस्टल हर्ट ले जाता है, लेकिन वो क्रिस्टल हर्ट तो क्वीन के अलावा किसी से भी नहीं चल सकता था। तभी वहां लावा गर्ल भी आ जाती है और वहां मिस्टर इलेक्ट्रिक भी आ जाता है। वो उन पर अटैक करने लगता है। शार्क बॉय को गुस्सा आता है तो वो पानी में जंप लगा देता है और मिस्टर इलेक्ट्रिक उस पानी में इलेक्ट्रिकल ईल्स छोड़ देता है, जिसकी वजह से शार्क बॉय बेहोश हो जाता है। जब लावा गर्ल ये देखती है तो फौरन से अपने दोस्त को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और वो शार्क बॉय को बचा लेती है, पर पानी की वजह से उसकी अपनी पावर खत्म हो चुकी थी। वो बाहर आते हैं और वो बाहर आते ही बेहोश हो जाती है। मैक्स सोचता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने कोई अच्छा सा ड्रीम देखा होता तो ये नहीं होता। शार्क बॉय को जब होश आता है तो वो लावा गर्ल को लावा में फेंक देता है, जहां से लावा गर्ल अपनी पावर रिगेन कर लेती है। अब इन सब सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैक्स भी स्ट्रांग हो चुका था और अब वो बन चुका था डे ड्रीमर। अब मैक्स सोचता है कि मैं अब क्यों ना अपने क्लासमेट के पास जाके उससे फाइट करूं, और वो सच में वो अपने क्लास फेलो के पास चला जाता है। तो उसका क्लास फेलो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे ड्रीम्स पढ़ लिए हैं और अब मैं भी तुमसे लड़ सकता हूं। और अब वो दोनों ख्वाब के जरिए एक दूसरे से लड़ते हैं। मैक्स का क्लास फेलो एक अजीब सी मछली के जरिए उस पर अटैक करता है और मैक्स उसको एक बबल में कैद कर देता है। मैक्स को एक आइडिया आता है। वो एक ड्रीम करता है जिसमें उसके क्लास फेलो का ब्रेन फाट करता है और उसका ब्रेन काफी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी टांगे ऊपर और सर नीचे हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ शार्क बॉय को भी एक आइडिया आता है और वो मिस्टर इलेक्ट्रिक को पानी में डाल देता है, जिसके बाद काफी शार्क्स उस पर अटैक कर देती हैं। मैक्स अपने क्लास फेलो से कहता है कि देखो, दुश्मनी से कुछ हासिल नहीं होगा, हम लड़ेंगे तो मर जाएंगे। मैक्स उसे बोलता है कि देखो, अगर हम सब मिलकर रहें तो मिलकर इस प्लेनेट को बचाएं तो देखो रियलिटी भी अच्छी बन सकती है। मैक्स अपना हाथ बढ़ाता है उससे सुलह करने के लिए, लेकिन मैक्स का क्लास फेलो नीचे गिर जाता है, लेकिन मैक्स उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि देखो, दूसरों के ड्रीम्स में मत आओ, इस तरह से दूसरों के ड्रीम्स खराब होते हैं और रियलिटी पर भी बुरा असर पड़ता है। इसी दौरान लावा गर्ल के पास लाइट पावर आ जाती है और शार्क बॉय किंग ऑफ ओशियन बन जाता है। मैक्स का क्लास फेलो अच्छा हो चुका था। वो शार्क बॉय से कहता है कि जाओ अपने फादर को ढूंढो जाके। तभी उसके पास मिस्टर इलेक्ट्रिक आता है। वो पूछता है कि तुम सब जमीन पर जाकर क्या करोगे। तो मैक्स का दोस्त उससे कहता है कि मैं एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनूंगा। तो मिस्टर इलेक्ट्रिक कहता है कि नहीं, तुम दुनिया में जाकर अच्छे नहीं बन सकते। मैक्स मिस्टर इलेक्ट्रिक से कहता है कि मैं इस ख्वाब को ही खत्म करूंगा। मिस्टर इलेक्ट्रिक अब जल्दी से दुनिया में जाना चाहता था ताकि वो मैक्स को सोते हुए से जगा सके, उसके ड्रीम्स को खत्म करने की पावर छीन सके। तभी लावा गर्ल मैक्स को बताती है कि सही टाइम पे जब तुम अपने ख्वाब से जाग जाओ तो 3 बार अपनी आंख ब्लिंक कर लेना। और वो सही टाइम पर मैक्स ऐसा ही करता है तो सामने तूफान होता है और मिस्टर इलेक्ट्रिक भी वहीं होता है। मैक्स अपने टीचर को कहता है कि ये मेरा फेयर है और ये बहुत बुरा आदमी है। तो मैक्स का टीचर कहता है हमारे कंट्रोल में होता है कि किसको हम अच्छा चाहें और किसको बुरा। दूसरी हम मैक्स के पेरेंट्स को देखते हैं जो मैक्स को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी टोर्नेडो मैक्स की मदर को अपने साथ ले जाता है, लेकिन लावा गर्ल उसे बचा लेती है। थोड़ी देर बाद टोर्नेडो मैक्स के फादर को भी ले जाता है और अब इस बार शार्क बॉय उन्हें बचा लेता है। अब मैक्स की पूरी क्लास उसके सामने मिस्टर इलेक्ट्रिक होता है। उनका एक क्लासमेट मिस्टर इलेक्ट्रिक के पास जाता है, लेकिन वो उसे शॉक लगा देता है। अब मैक्स कहता है कि हमें अपने ड्रीम से उसी आइस प्रिंसेस को बाहर लाना होगा, क्योंकि उसके पास वो क्रिस्टल हर्ट है जो मिस्टर इलेक्ट्रिक को हमेशा के लिए फ्रीज कर सकता है। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। मैक्स का टीचर उससे काफी खुश होता है। वो उससे इम्प्रेस होता है कि तुमने अपने ड्रीम में ही नहीं
बल्कि रियलिटी में भी बहुत अच्छा काम किया। तुमने अपने ड्रीम को यूज किया ताकि तुम रियलिटी को बेटर कर सको। इसके बाद नेक्स्ट अपने डायरी में लिखता है कि लावा गर्ल और शार्क बॉय बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। वो अपनी स्टोरी का मोरल लिखता है कि हमें अच्छा ड्रीम करना चाहिए और उसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, तभी आप अपना रिवॉर्ड ले सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।